छात्र आंदोलन के बीच सुरक्षा के लिहाज से रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। पूरे इलाके को एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या कानून व्यवस्था बिगड़ने के खतरे से निपटा जा सके। जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल रांची बुलाया गया है। झारखंड, जगुआर और जैप के जवान को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगा दिया गया है। तो देखिए, झारखंड सीएम आवास की सुरक्षा एक तरफ बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको जानकारी दी कि इन अभ्यर्थियों ने 16 तारीख को सीएम आवास घेराव करने का ऐलान भी किया है और अब ऐसे में कांके रोड स्थित आवासीय को भी यहां सुरक्षा घेरकों से बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि अब कांके रोड और हॉटलिप्स चौक से ये बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। राम मंदिर चौक तक की बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए। अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखिए, एक तरफ छात्रों ने ऐलान किया 16 तारीख को लेकर, जहां सीएम आवास घेराव की इनकी तरफ से घोषणा कर दी गई, और वहीं पिछली रात से ही ये तमाम तैयारियां चल रही थी सीएम आवास की सुरक्षा को लेकर, जहां बैरिकेडिंग तक की तस्वीरें सामने आई है। ये छात्रों के आंदोलन को देखकर काफी सतर्कता के साथ पुलिस फुक कर कदम रख रही है और सीएम आवास के घेराव की सूचना मिलते ही बैरिकेडिंग कल रात से ही शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और इस मार्ग पर खास करके पुलिस की संख्या भी काफी संख्या इस रूट पर तैनात की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। और दूसरी ओर देखें तो राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो चुकी है। कल ही रात पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी छात्रों से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर सरकार छात्रों की मांग पर अमल नहीं करती है और जैसे सीजीएल को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है तो इसके बाद वे बिरसा समाधि स्थल पर अनशन शुरू करेंगे। तो देखा जाए तो अब काफी आक्रामक रूप से राजनीतिक सरगर्मी भी आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रभारी के राजू भी झारखंड दौरे पर आने वाले हैं, तो काफी गहमागहमी की स्थिति बन रही है और छात्र भी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जेपीएससी के बैकलॉग और करंट जो 14वीं जेपीएससी है उसको रद्द करने की अनुशंसा सीएम की ओर से की गई है, लेकिन सीजीएल को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा जी, छात्रों की जो मांग है उस पर अभी स्पष्ट तौर पर अभी तक कोई लिखित घोषणा भी नहीं हुई है, तो छात्र काफी आक्रोशित हैं। उनका आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर देवेंद्र महतो अपनी मांगों को लेकर वे भी सदर अस्पताल में अड़े हुए हैं कि उनका अनशन जारी रहेगा। इस साथ ही जेल कैंप के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो भी काफी आक्रामक तेवर में हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्रों की मांग को लेकर एक और छात्र अपनी मांग पर अड़िग हैं और दूसरी ओर राजनीतिक तेवर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा काफी आक्रामक रूप से तैयारी कर रही है और खास करके अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की घोषणा के बाद देखा जा रहा है कि अब भाजपा के तेवर और तल्ख होंगे। यदि सरकार छात्रों की मांगों को अगर नहीं मानी तो आगे राजनीतिक रूप से भी काफी गहमागहमी देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी सुष्मिता, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजेश, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि रघुवर दास का भी ये बड़ा बयान आया है, अब इससे लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा, दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं हैं और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से